प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का 7 जुलाई को मंथली टेस्ट होगा हिंदी इलेक्टिव का क्लास 12 का। इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके मंथली एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कवि अज्ञेय किस काव्य धारा के जनक कवि माने जाते हैं। तो एक का क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 नंबर प्रयोगवाद। अब हम लोग बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का पूछा गया है कि अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसको, तो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का पूछा गया है कि अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा था। तो प्रथम उपन्यास कौन सा था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा, शेखर एक जीवनी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का पूछा गया है कि यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को किससे जोड़ना चाहता है। तो कवि किससे जोड़ना चाहता है ये दीप अकेला में, तो 4 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो समाज से हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का पूछा गया है कि यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि क्या कहना चाहता है यह दीप अकेला जो कविता के माध्यम से, तो व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है यह भी कहता है, और समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है, यह भी सही है। उसके बाद आप लोगों को दिया है कि व्यक्ति की शक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में ही है, तो ये भी सही है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 नंबर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों का पूछा गया है कि यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो किस काव्य संग्रह से ली गई है यह दीप अकेला, तो 6 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो क्या हो जाएगा, तो बावरा अहेरी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बावरा अहेरी। उसके बाद जो चैप्टर आप लोग का आएगा वो मैंने देखा एक बूंद से आएगा, ठीक, कि कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है। तो किसका महत्व प्रतिपादित किया है, तो एक का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक का आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा, छन का, ठीक। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव क्या है। तो इसका मूल भाव क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्षण के महत्व और क्षण भंगुरता का अभिव्यक्त करना, संसार के सम्मुख व्यक्ति के अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध करना, और ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों को दिया गया है कि मनुष्य के जीवन में आए एक गरिमामय क्षण के महत्व को प्रतिपादित करना, और ऑप्शन नंबर 4 में उपयुक्त सभी। तो 2 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें भी आप लोग का पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि जब मनुष्य रूपी बूंद सागर रूपी संसार से पृथक होती है तो विराट विराट सत्ता के सम्मुख उसे क्या महसूस होता है। तो उसे क्या महसूस होता है, तो वह मरणशीलता के बंधनों से मुक्त हो जाती है, वह इस क्षण को गरिमामय मानती है, बूंद को क्षणिक जीवन की सार्थकता का बोध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हम लोग किताब का पाठ का हम लोग कहानी का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि ब्रजमोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया था। तो किसके लिए किया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक का ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो प्रयाग संग्रहालय। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है कि प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया था प्रयाग संग्रहालय का, तो इसका क्या नाम था, तो उसका जो नाम था मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी ने ही किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि ब्रजमोहन व्यास ने उद्घाटन के बाद प्रयास संग्रहालय का दायित्व किसे सौंपा। तो किसको सौंपा मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका क्या नाम था, तो उसका जो नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, डॉक्टर सतीश चंद्र कला। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर
कि मैं तो केवल निमित मात्रा था, मैं तो केवल निमित मात्रा था, पर अरुण के पीछे सूर्य था। किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? तो उस ये कथन जो है वो ब्रजमोहन व्यास का है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो 5 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 नंबर जगह मैसूर में हुआ था। ठीक है, जो ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मैसूर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते थे, इसमें आप लोगों को पूछा गया है कि लेखक कोसाबी कब गया था? मतलब जो लेखक जो था वो कोसाबी कब गया था मेरे प्यार दोस्तों? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर को देंगे कैसे देंगे? तो 6 का ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 1936। अब बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर। तो 7 नंबर पूछा गया है कि बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपये लिए थे? जो बुढ़िया जो था उसने मूर्ति देने के बदले कितने रुपये लिए थे मेरे प्यार दोस्तों? तो उसने जो लिया था मेरे प्यार दोस्तों वो लिया था आप लोगों का 2 रुपया लिया था। कितना रुपये? 2 रुपया लिया था। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि कौसाबी से पौसा की दूरी कितनी थी? यानी कौसाबी से पौसा का जो दूरी जो था मेरे प्यारे दोस्तों कितना था? तो 2.5 मील था। कितना मील था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 2.5 मील। क्वेश्चन नंबर 9, कौसाबी लौटने समय लेखक को कौन सी मूर्ति मिली? तो कौन सी मूर्ति मिली थी लेखक को मेरे प्यारे दोस्तों? तो 9 का आप लोग का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर हो जाएगा। उसको शिव जी की मूर्ति मिली थी। ठीक, कौसाकी लौटते समय लेखक को। क्वेश्चन नंबर 10 की चतुर्मुख शिव की मूर्ति अंतर्धान होने पर गांव वालों का संदेह किस पर गया? किस पर गया था? तो 10 का ऑप्शन नंबर 2 नंबर लेखक पर गया। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि लेखक ने गांव वालों का उपवास क्या खिलाकर छुड़वाया? तो क्या खिलाकर छुड़वाया लेखक ने गांव वालों का उपवास? तो प्रसाद खिलाकर, हलवा, मिठाई, नमकीन। तो 11 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा, मिठाई खिलाकर। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों का पूछा गया है कि बोधिसत्व की मूर्ति कितने फीट की थी? तो कितने फीट की थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये 8 फीट की थी। ठीक, कितना फीट किया था? तो 8 फीट का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का पूछा गया है कि कौवा और कोयल की पहचान किस ऋतु में होती है? मतलब जो कौवा होता है और कोयल की जो पहचान होती है वो किस ऋतु में होती है? तो 13 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाए, बसंत ऋतु में। क्वेश्चन बढ़ता है 14 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि प्रयाग संग्रहालय में कौन सी मूर्ति संसार में पाई गई मूर्तियों में पुरानी मूर्ति है? तो कौन सी मूर्ति सबसे पुरानी थी उस समय? तो वह बोधिसत्व की। क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर कि 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कौन थे प्यारे दोस्तों? तो उसका क्या नाम था? तो 15 का जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? तो श्री के एन दीक्षित हो जाएगा। ठीक, 15 का भी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि लेखक ने जिस संग्रहालय निर्माण कोष का निर्माण किया उसमें 10 वर्ष के भीतर कितने रुपये एकत्र एकत्र हो गए? तो कितने रुपये एकत्र हो गए थे? तो 16 का ऑप्शन नंबर 1 नंबर आप लोग का होगा। ठीक है, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग का 17 नंबर की ओर। इसमें पूछा गया है कि लेखक को संग्रहालय निर्माण के लिए भूखंड कहाँ मिला? तो भूखंड जो मिला था वो 17 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी नंबर 17 का बी हो जाएगा, कंपनी बाग में। ठीक है, तो 17 का बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18, किस संग्रहालय भवन का नक्शा किस महोदय ने बनाया था? तो किस महोदय ने बनाया था उस महल का नक्शा? तो 18 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, मास्टर साठे और मुत्ता। क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग 19 नंबर को। इस संग्रहालय भवन का नक्शा किस महोदय ने बनाया था? तो ये तो मैं बता दिया हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास की किस रचना का अंश है? तो किस रचना का अंश है? तो 19 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आप लोग को, मेरा कच्चा शिक्षा आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 20,
तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों का पूछा गया है कि लेखक 1 रुपये में कितने अठन्नी भुनाना चाहता था। तो कितने अठन्नी भुनाना चाहता था 1 रुपया में? तो हो जाएगा आप लोगों का 20 का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 अठन्नी हो जाएगा। तो आप लोगों का इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बिस्कोहर की माटी चैप्टर में, जो आप लोग का सेकंड जो बुक है उसका है। ठीक है, कि बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक क्या नाम है उसका? तो उसका नाम जो था वो क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक का आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? तो विश्वनाथ त्रिपाठी। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 2 की ओर। बिस्कोहर की माटी पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है? तो ऑप्शन नंबर 4 आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते 3 की। इस अध्याय में लेखक किसका वर्णन करते हैं? तो किसका वर्णन करते हैं इस अध्याय में? तो इस अध्याय में जो लेखक जो वर्णन करते हैं वो अपने गांव का, गांव के जीवन का, गांव के प्रकृति परिवेश का। तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 के कोया क्या है? तो कोया एक प्रकार का जो पानी में उगने वाला फूल है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन जो है ना वो हर साल ही आप लोग के फाइनल एग्जाम में आता है। ठीक है, मंथली एग्जाम में भी। इस पाठ में किसकी ममता स्नेह की बात कही गई है? तो 5 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, माँ का। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते हम लोग 6 की ओर। कि विश्वनाथ को माँ का दूध क्यों नहीं मिल रहा था? तो उसका छोटा भाई हो गया था ना, इसलिए उसको माँ का दूध नहीं पी सकता था। ठीक है, इसलिए उसका छोटा भाई पी लेता था। तो 6 का जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाएगा? तो 1 भाई के जन्म के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 की विश्वनाथ की कौन सी रचना हाजरी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है? तो आप लोगों का 7 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा वयोमकस दरवेश। क्वेश्चन नंबर 8 कि लेखक के अनुसार पहली वर्षा का क्या लाभ है? तो फोड़े फुंसी नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि बिस्कोहर की माटी पाठ के अनुसार बिंदुओं के भोज में किस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था? तो 9 का हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, कमल के पत्ते का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं कि खोइया का दूसरा नाम क्या है? तो कोयया का जो दूसरा नाम है वो आप लोग का कुमुद है। क्या है? तो कुमुद। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।